एक तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध करते रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने साफ किया है कि जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जा रहा है उसे हम बरकरार रखेंगे। तो ऐसे में क्या सरकार चला पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की अगर बात हो तो आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करती है। आपने देखा कि इस पूरे चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहीं तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं आपको घुसपैठिया कहकर के संबोधित करने का काम करते हैं, कहीं आपके संसाधनों की लूट की बात करते हैं। जातीय आरक्षण जो था, यानी कि जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात को लेकर के ये खुल करके मुखर होकर के विरोध कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने शपथ ली। मैं पूछना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री जी, जो बातें आपने चुनावी जनसभाओं में कहा और वर्तमान में क्या उसमें इंप्लीमेंट होने जा रहा है? क्या आप चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किए गए घोषणा पत्र मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा उसका आप विरोध करते हैं? क्या जो उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश के अंदर में ईदगाह से लेके कब्रिस्तान तक की बेहतरी के लिए 4 दीवारियां होंगी, उनके लिए बेहतर एक क्या कहते कमेटी बनाई जाएगी, संस्था बनाई जाएगी जिसके द्वारा फंड निर्गत किया जाएगा, जो हज पे जाएंगे, हज हाउस भी बनाने की बात है उसमें, जो इसी उत्तर प्रदेश में हज हाउस को लेकर के आपने बहुत ड्रामा किया और आज आप हज हाउस बनवाएंगे, ये पूछता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये सरकार चौराहे पे नजर आएगी। अच्छा, विचारधाराओं का तो बहुत अंतर है, तो ऐसे में लगता है कि आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा है कि 1947 तक का हम विकसित भारत की कल्पना लेकर चलेंगे, तो लगता है कि 5 साल पूरा कर पाएगी बीजेपी? देखिए, विकसित भारत भाषणों में बहुत अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर होना भारत में बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, लेकिन खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है। आज वर्तमान में खुद ये सरकार आत्मनिर्भर है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री से कि क्या वो आत्मनिर्भर हैं? क्या ये सरकार चल पाएगी? और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रधानमंत्री हो, लेकिन जिस तरीके से आपकी बयानबाजी आई या आप कपड़ों से पहचानने की बात करते हो, यह पीड़ादायक शब्द है और हिंदुस्तान की आवाम ने आपको अक्ल दिया है, ठोकर दे करके, वो भी उस धरती से आपको अक्ल मिला है। नहीं, अकल नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा सबसे अच्छा गठबंधन एनडीए का ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, मजबूर नहीं तो नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद करते हैं ये तो मजबूरी का नाम है गठबंधन इनका। नहीं तो कहा ना कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी झुक सकते हैं, कहीं भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए एन केन प्राकरण सारा काम करेंगे। आपने देखा ना किस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान को मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, मस्जिदों के इमामों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये सरकार नहीं चलेगी। हमें एक विश्वास है कि चंद्रबाबू नायडू जो घोषणाएं उन्होंने की है अपने हैदराबाद की आंध्र प्रदेश की आवाम के लिए, उसको वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर उनकी मंशा पूरी नहीं होती है, जो उनका घोषणा पत्र है वो पूरा नहीं होता है, तो ये सरकार नहीं चलेगी। और मैं चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू ने जो भी घोषणाएं की है अल्पसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए, वो सारी इंप्लीमेंट हो, जनता को वो लाभ मिले। ये चाहती है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि कमजोर लोगों को ताकत मिले, कमजोर लोगों को उनका अधिकार मिले, क्यों ना उनको शिक्षा मिले, क्यों ना उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए ताकि वो व्यापार कर सके। 5 लाख रुपए देने की बात है, 2 लाख रुपए देने की जो बात उन्होंने कही है चंद्रबाबू नायडू ने कि अल्पसंख्यकों को हम देंगे कारोबार करने के लिए ऋण रहित, यानी कि उस पर कोई ब्याज नहीं होगा और सब्सिडी के आधार पर वो पैसा उनको मिलेगा, तो ये मिलना भी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार हैं,
उन्होंने कहा था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पर हम बीजेपी सरकार के साथ हैं, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, जातिगत जनगणना का समर्थन हमारी पार्टी सब दिन से करती आई है, लेकिन जातिगत जनगणना वास्तविकता में हो। बिहार में जो जातिगत जनगणना, बीजेपी की तरफ से मना किया गया था कि जातिगत जनगणना करेंगे। बीजेपी के लिए कुछ भी मना नहीं, कहा ना कि भैंस मरे या भैंसा, हमको तो चाहिए पैसा। वो हालात भारतीय जनता पार्टी का है, उनका अपना सत्ता बचा रहे, सत्ता बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और हिंदुस्तान की आवाम की नजर उन पे है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब आप देखो, उत्तर प्रदेश में जहां इन्होंने भगवान राम के नाम पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वो भूल गए कि वो अयोध्या है जिसने भगवान राम को भी कहा। अगर वो गलत रहे, थोड़ा सा भी लगा उन्हें कि हाँ राम माता सीता पे उंगली उठाने की बात आई, उठाए कि नहीं उठाए वहां का समाज, तो आप उस राम को लाने की बात करते हो जो राम अनंत है, आदि है, राम कण कण में बसता है। तो वहां के लोगों ने आपको सबक दिया है कि तुम्हारी हैसियत नहीं राम को लाने की, तुम राजा दशरथ नहीं हो कि तुम उनके लिए महल बना करके दे दिए हो। और उस अयोध्या में जितने कमजोर लोग थे, गरीब लोग थे, वो काफी पीड़ित हुए हैं भाजपा के शासन में। उनके कुशासन की वजह से, अफसरशाही की वजह से उनको वाजिब मुआवजा नहीं मिल पाया, तो ये दंश उनको झेलना पड़ा। और उत्तर प्रदेश की सरजमी तो गंगा जमुना तहजीब के लिए माना जाता है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के समर्थक हो या कुछ पत्रकार हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, उन्हें बड़ी पीड़ा है, उन्हें दुख है कि इतना विकास दिया, मंदिर दिया, उसके बावजूद भी अयोध्या वासियों ने मोदी जी के साथ गद्दारी की है। ये जयचंद नहीं, जयचंद वो हैं, वो व्यापारी हैं, हम राम के भक्त हैं। और जो कोई भी ट्रोल करने का काम कर रहा है अयोध्या वासियों को, वो अयोध्या वासी को ट्रोल नहीं कर रहा है, वो प्रभु श्री राम को ट्रोल करने का काम कर रहा है। अयोध्या वासियों का अपमान करना या उत्तर प्रदेश की आवाम को अपमानित करने का मतलब है कि आप डायरेक्ट प्रभु को का अपमान कर रहे हैं, डायरेक्ट श्री राम का अपमान आप करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरा राम जब शिक्षा लेने गया था ना, तो गुरु वशिष्ठ से उन्होंने पूछा था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो दो ही शब्दों में इसका परिभाषा उन्हें मिला था कि पाप उसे कहते हैं आपके किसी क्रियाकलाप से किसी भी जीव को तकलीफ पहुंच जाए तो वो पाप है, और आपके क्रियाकलाप से किसी भी जीव को खुशी मिल जाए तो वो पुण्य है। तो इनके द्वारा बताओ कौन सा ऐसा कार्य हुआ जिससे कि धर्म की स्थापना होता हो। हर जगह इन्होंने अधर्म का स्थापना किया। अयोध्या वाले कटोरा लेके खड़े हैं और गुजराती वहां पे अपना 5 स्टार होटल बना के बैठा है। बनारस की वही दुर्दशा है। बनारस वाले जो आम वासी है वहां के, उनके हाथ में कोई कारोबार नहीं है। वो वहां पे गुलाम बन के, उनकी अडानी और अंबानी के गुलाम बन करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं, और वहां से उनको उजाड़ देने का काम किया इन्होंने। तो इसका जवाब इनको मिला है। और अभी भी अगर ये नहीं संभले, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं पे लगाम लगाएं। आपने देखा किस तरीके से 2 लड़का इसी साहिबाबाद का खुलेआम गाली देने का काम किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा टिल्ला मोड़ थाने को कि उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्नू चौधरी और दक्ष चौधरी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही आपने देखा होगा कि रोड चोरी करने किया, और उसमें चाहे साधु संत हो, शंकराचार्य भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2000 साल पुराना, 1000 साल पुराना तमाम बीजेपी ने मंदिर तोड़ दिए केवल राम मंदिर को बिल्कुल बिल्कुल व्यापार करने के लिए। तो आपको भी लगता है कि जनता का जो श्राप है वो लगे? देखिए, जनता का श्राप तो लगता ही लगता है। कहते हैं मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, और सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को तोड़ देगा। तो तुम्हारी क्या बिसात है? तुम हो क्या भाई? तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो। ठीक है, तुम्हें पावर जनता ने दिया, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल जनता की सेवा में होनी चाहिए। और ये नमूना अगर देखना है आप, तो मेरे साथ हैदराबाद चले। अकरुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा जनहित में किए गए कार्य, बैरिस्टर साहब के द्वारा किए गए जनहित कार्य को आप देखें कि नेता हो तो ऐसा हो, सेवक के रूप में नेता होना चाहिए, न कि बाहुबल के रूप में हो। अच्छा, तीसरी बार पंडित जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, बधाई दे दीजिए। तो इस बार देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको बधाई देता हूं। लेकिन बधाई के साथ साथ उन्हें यह भी मैं आगाह करता हूं
कि आप हमारी संख्या को देख करके खिल मत जाना कि हम एक ही हैं लोकसभा में। एक ही शेर भारी पड़ेगा आपको। जब भी कोई निर्णय आपका देश हित में नहीं होगा, जब भी आपका कोई निर्णय देश के आम जन के हित में नहीं होगा, उस लोकसभा के पटल पे हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपकी आंखों में आंखें डाल करके सवाल करेगा और उसका कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष करने का काम करेगा आपके खिलाफ, आपके हर गलत नीतियों के खिलाफ। अगर आप